हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक से जो है हमें हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक है आपका क्लास 6 का चैप्टर 2, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है। ठीक है, उत्तर ध्रुव कहाँ स्थित है? विषुवत वृत्त के 66 और हाफ दक्षिण में, या विषुवत वृत्त के 66 डिग्री हाफ उत्तर में। तो जैसे कि आपको यहाँ पे बता देते हैं कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपका उत्तर ध्रुव हो जाएगा, ये दक्षिण ध्रुव हो जाएगा, ये विषुवत वृत्त हो जाएगा। विषुवत वृत्त जो रहता है ना, ये आपका उत्तर में और दक्षिण में ये जो रहता है विभाजित करता है। तो ये जो रहेगा आपका 66 और हाफ डिग्री जो उत्तर में स्थित रहेगा, इससे इसको ये क्या कहते हैं, इसको उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। अगर हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त करेंगे तो वो कहाँ स्थित रहेगा, तो वो आपका विषुवत वृत्त के 66 और हाफ डिग्री उत्तर दक्षिण में स्थित रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, जैसे कि बोल रहा है कि दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित, यहाँ पे आंसर अच्छे से देख लीजिए कि उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है आपका विषुवत वृत्त के 66 और हाफ डिग्री उत्तर में। ऐसे ही अगर हम लोग बोले दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त की किस स्थिति में, तो यह 66 डिग्री और हाफ दक्षिण में स्थित है। ठीक है, पहला ही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का आसंजन मान क्या होता है? जैसे कि ये आपका उत्तर ध्रुव है, या दक्षिण ध्रुव है, ठीक है ना। और ये जो है आपका कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत वृत्त है, ये कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा हो जाएगा। तो ये कितना में स्थित है, तो ये 23 और हाफ डिग्री आपका उत्तर में स्थित है। किस में रहेगा? इस उत्तर में स्थित रहेगा, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला आपका ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बोले कर्क रेखा मकर रेखा कहाँ स्थित है, तो ये वाला जो रहेगा रेखा, ये है दक्षिण, ये ठीक है, ये 23 और हाफ डिग्री दक्षिण जो रहेगा ये मकर रेखा में मकर रेखा हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा। और ये जो रहेगा ये आपका मकर ध्रुव वृत्त हो जाएगा, जो कि 66 और हाफ डिग्री रहेगा। एक बार हम इसको थोड़ा सा फिगर से अच्छे से बता देते हैं। जैसे कि ये आपका दक्षिण उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये विषुवत वृत्त है, ये आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये आपका उत्तर ध्रुव वृत्त है, और ये आपका जो है ना, ये आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 66 और हाफ डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। ये 23 और हाफ डिग्री, ये वाला जो है ये आपका 23 और हाफ डिग्री जो रहेगा ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से, और ये आपका जो है ये आपका विषुवत वृत्त है। ऐसे ही ये जो रहेगा ये 23 और हाफ डिग्री जो रहेगा दक्षिण हो जाएगा, जिसको इसको हम लोग कर्क रेखा कहेंगे, इसको मकर रेखा कहेंगे। और ये जो लाइन रहेगा ये आपका दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा, जो कि 66 डिग्री और हाफ जो रहेगा दक्षिण में स्थित रहेगा। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? मतलब मान लीजिए कि ये आपका विषुवत वृत्त है, तो जैसे ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, इसी तरह की ये जो रेखाएं होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग आसंस रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आसंस रेखाएं या वृत्त कहते हैं। एक जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी में है, दक्षिणी में है, पूर्वी में है। तो याद रखिएगा ये आपका दक्षिणी में स्थित है, मतलब अंटार्कटिक वृत्त यहाँ पे दक्षिण में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों पर कैसी होती है? चपटी होती है, उभरी हुई, गोल, उपयुक्त सभी। तो ये आपका चपटी हुई रहती है। आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आसांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनाते हैं। देखिए ये किसके समांतर वृत्त बनाएंगे? विषुवत वृत्त के, उष्णकटिबंध के, प्रधान मध्य रेखा के, और 42 डिग्री और हाफ उत्तर पूर्व देशांतर रेखा के। तो विषुवत आशांश वृत्त क्या होता है? जैसे ये आपका विषुवत वृत्त है, तो आशांश वृत्त किसका समांतर रेखा बनाएगा? तो इसका ना बना रहा है विषुवत वृत्त का। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? ये जो है ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ये जो रहेगा 90 डिग्री क्या दर्शाएगा? उत्तर दर्शाएगा। और ये अगर 90 डिग्री दक्षिण आशांश रहेगा क्या दर्शाएगा? तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव दर्शाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न यामोंतर पर
स्थित स्थानीय का स्थानीय समय क्या होता है? अलग अलग होता है, एक समान होता है, ग्रीनविच के समय के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? ये अलग अलग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्वत वृत्त का आसांश कितना होता है? तो विश्वत वृत्त का आसांश मतलब ये जो होता है जो कि आपको दो क्या कहता है समान में विभाजित करता है, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को, इसको क्या कहते हैं? विश्वत वृत्त कहते हैं। और ये आपको 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री रहता है, सॉरी 0 डिग्री रहता है, आंसर बी। नेक्स्ट है कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताया था ना ये विश्वत वृत्त है, तो ये आपका जो रहेगा कर्क रेखा रहेगा, ये मकर रेखा रहेगा, ये आपका उत्तर ध्रुव उत्तर वृत्त रहेगा और ये आपका दक्षिण वृत्त रहेगा। तो ये कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है उत्तर में स्थित है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए असम का जो धुबरी नामक स्थान है, पहला तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, या 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश या 70। तो जिससे जो ऑप्शन में है देख सकते हैं यहाँ पे, पहला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, ये आपका उत्तर अक्षांश 26 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री पूरब, ठीक है, ये पश्चिम में, ये पूर्व यानी इधर स्थित है, मतलब इस वाला ई में। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 22, 24, 36 और आपका 0। तो याद रखिएगा पृथ्वी को जो है 26 क्षेत्रों में बांटा गया है, सॉरी 26 हम बोल रहे हैं, 24 में जो है क्षेत्रों में बांटा गया, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है ग्रिड किसे कहा जाता है? देखिए ग्रिड किसको कहते हैं? ये आसांश होता है, ठीक है, इसको यामांतर कहते हैं। तो ये जो बनता है ना, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसांश और दशांतर यामांतर का जो रहता है, इसको हम लोग ग्रिड कहते हैं, पहला आंसर। नेक्स्ट है जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होता है? शाम होता है, दोपहर होता है, प्रातः होता है। तो उस समय क्या होता है? दोपहर होता है, याद रखिएगा, जब सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस समांतर अक्षांश से गुजरती है? अब हम आपको बताया था ना कर्क रेखा क्या होती है, जो विषुवत वृत्त से ऊपर होती है, और ये आपका उत्तर में रहेगा, उत्तर में रहेगा। तो ये 23 डिग्री हाफ जो रहेगा उत्तर रहेगा कर्क रेखा, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो याद रखिएगा ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस तरीके से घूमती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका ये है पश्चिम, ये है पूर्व, ठीक है। तो ये पश्चिम से लेके पूर्व में घूमती है। नेक्स्ट है आपका कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? देशांतर क्या होता है? इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, और ये वाला जो रहता है ये आपका अक्षांश होता है। तो कुल संख्या जो रहता है 360 रहता है, पहला आंसर जो रहेगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो याद रखिएगा उत्तरी शीत कटिबंध है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है, दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित रहेगा? तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, यानी ये जो रहेगा दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। तो दक्षिण ध्रुव कहाँ स्थित है? आपका दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम लोग बोले उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रमुख यामांतर का मान कितना होता है? 90 डिग्री, 0, 60 और 135। तो देखिए 0 होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा प्रमुख यामांतर का नाम जो रहता है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे होता है? तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे होता है। भारत का समय जो है ग्रीनविच मानक समय से जो रहता है 5.5 घंटा जो रहता है आगे रहता है, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों की, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा। तो याद रखिएगा ध्रुवों की नज़दीक जो है आपका शीत कटिबंध जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का मानक यामांतर कितना है? तो ये पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 डिग्री और 30 जो रहेगा पूरब में जो रहेगा ये आपका भारत का यामांतर है, ठीक है। नेक्स्ट है जब भारत में मतलब 5 और 30 यानी
कह सकते हैं 5:30 बज रहा है, तब उस समय लंदन में क्या होगा। तो लंदन में क्या होगा, तो देखिए दोपहर के 12 बजा होगा, दोपहर का 1 बजा होगा, समय 11। तो जैसे आपको पता है वो 5.5 घंटा जो रहता है आपका भारत जो रहता है आगे रहता है उस समय। लंदन नहीं, लंदन में कितना रहेगा, लंदन में 12 बजेगा, तब आपका भारत में कितना बजेगा, 5.5 घंटा, 5:30 बजेगा। मतलब ये जो रहता है लंदन का जो समय रहता है उससे 5.5 घंटा जो रहता है आपका आगे रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये कितना है, 12 बज रहा है, तो उसमें भारत में कितना बजेगा, तो आपका 5.5 घंटा आगे रहेगा। तो इस तरीके से 12 से अगर हम लोग 5.5 घंटा को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5:30 बज रहा होगा। क्लियर है। अगर ऐसे ही अगर हम लोग बोले यहाँ पे लंदन में 7 बज रहा तब कितना होगा, तो 7 में जोड़ दीजिए 5.5 घंटा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तब 12:30 बज रहा है, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 12:30 बज रहा है। अगर हम लोग बोलेंगे कि लंदन में जो है भारत में आपका 4 बज रहा है, तब आपका लंदन में कितना बजेगा, तो 5.5 घंटा जो है घटा दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि लंदन में कितना बज रहा है, ठीक है। तो इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हम सारे क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।